नमस्कार, मैं राजेश गोस्वामी। आज हम 2.2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 2 चल रहा है हमारा, है ना। पार्ट 2 में हम फटाफट जो हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं 2.2 में वह देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि 2.2 में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जब कुछ बातें जिनको हमें समझनी पड़ेगी, जो हमारे ऑब्जेक्टिव में नंबर काट सकती है। तो उसके लिए हम फटाफट जो हमें 2.2 करना है, उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमें वह करना है। तो ठीक है, सभी तैयार हो जाओ। 2.2 के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। आपको छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे, है ना। 2.1 के, फिर 2.2 का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार से हम आपको पढ़ाने के लिए एक नया तरीका लाए, जो छोटे वीडियो और आपके आसान तरीके, आसान भाषा में आप सीख जाओ। तो कोशिश करना कि पूरा फोकस यहीं पर हो, है ना। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बहुपद, है ना, 2.2। तो बहुपद का मतलब क्या होता है? तो देखो, पहले बहुपद का मतलब होता है कि बहुत सारे टुकड़े, है ना, बहुत सारे टुकड़े। बहुपद का मतलब वहाँ पे होता है जैसे एक वचन और बहुपद होता है। जैसे कि यहाँ एक पेन है और मेरे पास बहुत सारे पेन होते हैं, तो बहुत सारे पेन। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि हम बोल सकते हैं एक गाय होती तो हम बोलते हैं गाय, और बहुत सारी गाय होती तो हम बोलते हैं गाय बोलते हैं, है ना। समझ में आ रहा है, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन का मतलब है कि यदि मैं लिखूँ कि सर ये एक्स क्या है, ये बहुपद है या नहीं, तो आप बोलोगे सर नहीं, ये एक ही पद है। फिर यहाँ पे मैं लिखूँ कि x/2 ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये भी क्या है, एक ही पद है। यदि मैं यहाँ पे इंटू करूँ, इंटू कर मैं यहाँ पे करूँ x² और यहाँ पे लिखा मैंने 11, तो ये, तो आप बोलो कि ये भी क्या है, एक पद ही है। यहाँ पे मैं लिखूँ माइनस करने की, तो ये भी क्या होगा आपका, एक पद ही होगा। मतलब आसान भाषा में हम इसको बोलते हैं कि जब भी दो पदों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होगा, कम से कम एक या दो, तब हम कहेंगे कि वो हमारा बहुपद होगा, है ना। और हमें बहुपद ही पढ़ना है। तो आप शायद समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा कि यहाँ पर लिखा मैंने x+1, तो ये मेरा क्या है, बहुपद है ना। ऐसी छोटी सी बात है। तो बहुपद को हमें क्या, ये तो हमने सीख लिया कि बहुपद क्या होता है। अब बहुपद का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ बातें वो हम जान लेते हैं। तो देखो, पहला क्या है, घातों के आधार पर। मतलब बहुपद को जो डिवाइड किया गया, बांटा गया, वो एक बांटा गया आपके घातों के आधार पर। अब घातों के आधार पर कैसे, मतलब आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा 1 घात, 2 घात, 3 घात, 4 घात, ऐसी बहुत सारी घात होती है, डिग्रीज, है ना, इंग्लिश में होते हैं डिग्रीज। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ x+1, तो x की घात क्या है, 1 है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब क्या, इसकी घात 1 है, यानी कि 1। तो यहाँ पे देखा मैंने x+1, और x+1 मतलब इसकी घात कितनी है, 1 है। तो मैंने देखा यहाँ पर जिसकी 1 का घात होगी उसे हम कहेंगे रेखीय घात। यहाँ पे मैंने फिर देखा ये आपका क्या लिखा हुआ, x की घात 2 -3, मतलब यहाँ पे घात कितनी है, 2। तो जब 2 घात होगी तो हम इसे क्या कहेंगे, द्विघात, है ना। मतलब 2 घात क्या बोलेंगे, त्रिघात। फिर यहीं पे मैंने ऐसे देखा x की घात कितना है, तो आप कहोगे यहाँ पे x की घात कितना है, 3 है। तो x की घात 3 है, मतलब 3 घात, और हम इसे क्या कहेंगे, त्रिघात। ये समझ में आया। फिर इस घात के बारे में थोड़ा सा और अधिक आगे है, और ये वाला है अधिकतम शून्यक। तो देखो, यदि एक घात होगी तो हमने 2.1 में देखा था कि जैसे कि शून्यक होते हैं, कुछ ऐसी लाइन होती है, उसे एक बार काटेगा तो एक शून्यक, 2 बार काटेगा तो 2 शून्यक। तो जहाँ पे घात 1 होगी उसकी अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम शून्यक 1 हो सकता है। अधिकतम शून्य कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। जरूरी नहीं है कि 1 ही हो, 0 भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये है और कोई संख्या यहाँ से ऐसी निकली, तो इसके शून्य कितने होंगे, 0। या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, है ना। ऐसे ही मैंने और देखा, और मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पर है x की घात 2, तो इसके कितने शून्यक होंगे, तो इसके अधिकतम 2 शून्यक होंगे। इसके अधिकतम कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। लेकिन इसके अलावा क्या हो सकता है कि 2 के साथ में देखो तो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। जैसे समझो आपके पास में कितने रुपए, 5 रुपए। कितने रुपए है, 5 रुपए। तो कोई आपसे बोले कि तेरे पास अधिकतम कितने पैसे, तो आप बोलो कि मेरे पास 5 रुपये। किसके अलावा, कि मेरे पास 1 रुपया भी, 2 रुपया भी, 3 रुपये भी, 4 रुपया भी, लेकिन 5 से ज्यादा मेरे पास नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर 1 की घात 3 होगा, तो इसके अधिकतम शून्य क्या होंगे, 3 होंगे। जैसे कि ये अधिकतम शून्य क्या होता है कि ये होता है आपका x वाला, है ना, और ये होता है आपका y। तो यहाँ पे देखो
एक बार भी नहीं काटा मतलब शून्य क्या हो सकते हैं, तो जीरो हो सकते हैं। एक बार काटा मतलब शून्य एक हो सकता है। यहाँ पे इस प्रकार से दो बार काटा मतलब शून्य कितने हो सकते हैं, एक बार काटा और दो बार काटा और एक और बार काट देगा क्या होगा, तीन। तो मतलब अधिकतम तो तीन होंगे, तीन से ज्यादा आपके शून्य नहीं होंगे। ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इतना नोट कर सकते हो आप। इसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारी घातों के आधार पर कुछ छोटी सी बातें, और आगे जो बातें हम वह देखते हैं। तो आपने घातों के आधार पर समझा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और वो है पदों के आधार पर बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद, बात चैप्टर का नाम ही बहुपद है, हम बहुपद को देखेंगे। तो बहुपद एक, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एक पद, तो एक पद का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है, दो, तो दो एक ही पद है। मैंने कहा था कि प्लस और माइनस नहीं होना चाहिए, मतलब यदि प्लस और माइनस यदि आपका है तो आपका बहुपद होगा, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, एक पद, और एक पद का मतलब ये कि यहाँ पे भी एक पद, दो यहाँ पे भी 2x मतलब एक पद। यहाँ पे चाहे घात 3 हो लेकिन पद कितना है, एक। यहाँ पे भी क्या, ये माइनस है ना, ये दो नहीं है, अलग ही है। तो ये -2y² भी क्या होगा आपका, ये भी एक पद होगा। द्विघात बिल्कुल सेम है, जहाँ पे दो पद हो, यहाँ एक पद और ये दो पद, ऐसे यहाँ पर ये एक पद दो पद, एक पद और दो पद। घात की बात नहीं चल रही, यहाँ पे पद की बात चल रही है ना, ये दो पद होंगे। त्रिपद किसे कहेंगे, जहाँ पर 3 पद हो, जैसे कि x³ 3 + 2x + 1, मतलब यहाँ पे कितने पद दिख रहे हैं, 3 पद दिख रहे हैं। कितने पद दिख रहे हैं, 3। यहाँ पे भी ऐसे ही 3 पद, कुछ भी एग्जाम्पल बहुत सारे हम मान सकते हैं। तो ये हमारी बात थी पदों के आधार पर, आपको समझ में आ गया होगा। और यह क्वेश्चन आपके जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसमें बनेंगे, तो आप बिल्कुल भी मिस्टेक ना करिए, है ना। इसके बाद में कुछ और बातें वो हम आपको बताते। देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी कुछ टर्म बनेगी, जैसे कि जब आपका बहुपद होगा तो आपको किस प्रकार से लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ax² + bx + c, इस फॉर्म में आपको बनाना होगा। जरूरी नहीं है इसी फॉर्म में, लेकिन क्या है, बहुपद के जब आपको कोई बहुपद दिया जाएगा तो उसमें कितनी कंडीशन होती है, कितने नियम फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा 3x² फिर 4x + 5। तो देखो ये वाला आपका जो पद है x² इसमें घात भी है, दिखाई दे रहा है। घात कितनी है, 2। इसका कुछ गुणांक भी, और गुणांक क्या है इसका 3, मतलब इसके आगे जो होता है उसे बोलते हैं गुणांक होते हैं। और एक इसमें खुद है x, तो इनको क्या बोलते क्या नहीं बोलते। फिर देखो x² के बाद में फिर एक x आया, फिर ये 5 आया, इसके बाद में कोई एक्सेप्ट नहीं है, तो ये क्या है। तो देखो एक सबसे पहली बात तो होगा वो होगा आपका पद। सबसे पहला क्या होगा, पद, मतलब कितने पद है हमने देखा, 1 2 3 पद है। कितने पद है, 3 पद है। उसके बाद में देखो पद क्या हो, एक पद हो सकता है, द्विपद हो सकता है, त्रिपद हो सकता है ना। इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं चर। तो चर क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो आपकी टर्म होती है ना 3x और 4x, मतलब जहाँ पे x लगा होता है, यहाँ पे समझो ये x है यहाँ पर और यहाँ पे x है। जहाँ पे x² हो, x हो, चाहे उसमें कहीं भी हो, y हो, z हो, u हो, s हो, r हो, इस वाली टर्म को हम कहते हैं क्या, चर। और चर का मतलब वो होता है जो बदल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो आप दो दोस्त हो, और जो दोस्त आपके बदल जाते हैं, दो तरह के दोस्त होते हैं, एक वह होते हैं जो बदल जाते हैं और एक वह होते हैं जो नहीं बदलते, है ना। तो जो बदल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, चर। उनको हम क्या बोलेंगे, चर। उसमें तो हम कहेंगे चर जो बदल जाते हैं, जैसे कि x y z s u t r, जो भी आपके पद हो, मतलब इस x की जगह पे u भी आ सकता है, h भी आ सकता है, r भी आ सकता है, t भी आ सकता है ना, समझ में आ गया होगा। इसी के बाद में देखो दो कंडीशन, एक तो पद होगा, है ना, कितने पद है, दूसरा इसमें क्या बताता है हमने, चर होगा, और एक होगा अचर। और अचर मतलब ये क्या, 5 क्या अचर, और बिल्कुल वही है जो नहीं बदलता, मतलब जो आपका दोस्त नहीं बदलता, हमेशा आपके साथ में होता है, वो क्या होगा आपका 5। जैसे कि अचर जो नहीं बदलते, जैसे कि 3 4 5 6 8 जो भी हैं वो कभी नहीं बदलते। फिर चौथे नंबर पे आती है घात। तो देखो यहाँ पर घात इसकी कितनी है, 2, यहाँ पे कितनी है 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी कुछ घातें भी होती है ना, तो घात के आधार पर भी होता है। फिर नेक्स्ट बात आती है इसमें क्रम में, तो क्रम में भी इसको जोड़ा जाता है। तो क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले x² 2, फिर x² 1, और फिर कुछ भी नहीं है, मतलब 5, है ना, 5 होगा। तो इस प्रकार से सारी बातें लिखी जाती हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।